लोग रिलीजन ये मानते हैं, तुम अगर गॉड की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाओगे तो तुम्हारा फेथ वीक हो रहा है। नहीं मेरे दोस्त, तुम अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो क्योंकि तुम आर्ग्यूमेंट्स ला रहे हो अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के, लोगों को काउंटर करने के। लेकिन नहीं, लोग वो करना नहीं चाहते क्योंकि इंटेलेक्चुअली वीक होते हैं, तो पीछे हट जाते हैं। तो धर्म में सवाल उठाओ। इफ यू आर क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ योर गॉड, योर अल्टीमेट रियलिटी, कोई बुराई नहीं है। तुम उसको सवाल उठा के उसको इम्प्रूव कर रहे हो, उसको अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी भाषा में। तो भैया अगर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, धर्म से प्यार और फिलॉसफी को धर्म से नहीं मिला सकते, या फिलॉसफी के द्वारा धर्म के बारे में कुछ नहीं सुन सकते, तो ये लेक्चर आपके लिए शायद नहीं है। क्योंकि यहाँ हम फिलॉसफिकल एस्पेक्ट देंगे इस लेक्चर सीरीज़ में, फिलॉसफी ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे बायसेस चैलेंज हो सकते हैं, डॉगमास चैलेंज हो सकते हैं, तो व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड, जैसे मूवी से पहले देते हैं मुकेश गुटका की कहानी, ठीक है, इंजूरियस टू हेल्थ। तो कुछ कुछ लोगों के लिए फिलॉसफी कैन बी इंजूरियस टू हेल्थ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिलॉसफी ऑफ रिलीजन के बारे में, इन पर्टिकुलर गॉड। हम एक्सक्लूसिविज्म, रिलेटिविज्म, रिलीजियस रिलेटिविज्म वगैरह 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 नहीं बात करेंगे, वो डेप्थ में हो जाता है। आज हम बिगिनर ऊपर ऊपर से थोड़ा ऐसे ऐसे झाड़ लेंगे। तो भैया एक चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वेस्ट, अब मैं हर वीडियो में कोशिश करूँगा, लेक्चर में वीडियो बच्चों वाली बात लगती है कि भाई देखिए, मैं इस चैनल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, बड़ा करना चाहता हूँ, और इस चैनल को इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट फिलॉसफी लेक्चर चैनल बनाना चाहता हूँ, पर्टिकुलरली वाइट बोर्ड टीचिंग स्टाइल लेक्चर चैनल। तो जो भी देख रहे हो, आपका थोड़ा सा योगदान बहुत आगे तक जा सकता है, और एक सब्सक्रिप्शन ही बहुत होता है वो योगदान बढ़ाने में। तो बहरहाल हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर फिलॉसफी ऑफ रिलीजन गॉड। सबसे पहले तो भैया धर्म से आप क्या समझते हैं? धर्म तुम्हारे लिए क्या है? कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुमको रिलीजन का आर तक नहीं बताया होता तो तुम क्या धार्मिक होते? एक ऐसा बच्चा जो चार दीवारी में रहता है और उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं, उसको किसी ने गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया, रिलीजन के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताया, तो क्या उसको पता होगा उसका ट्रू रिलीजन क्या है? क्या उसको गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में पता होगा? क्या ये एक सबकॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इनग्रेन्ड डिटेल है जो हमारे शरीर में रहती है कि हमारा गॉड कौन है? हर धर्म का बंदा ही कहता है मेरा धर्म अच्छा, मेरा धर्म सच्चा। तो ये जो बच्चों वाली बात है, आपस में लड़ाई करना धर्म को लेके, ठीक है, जो लोग, मैं मानता हूँ ये धार्मिक अपने धर्म को लेके अपने में खुश हैं, अपने भगवान के साथ खुश हैं और दूसरों के साथ बदतमीज़ी नहीं करते अपने धर्म को लेके, दूसरों के धर्म को नीचा नहीं दिखाते, असली धार्मिक इंसान वही है। बहरहाल ये पर्सनल ओपिनियंस। अब आ जाते हैं क्या आज हम बात करने वाले हैं। तो रिलीजन जो है, रिलीजन लोगों को लगता है कि भाई सिर्फ थियोलॉजी का एक सब्जेक्ट है। नहीं मेरे दोस्त, उसमें साइकोलॉजी, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी, जितने एंथ्रोपोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट्स मिला के रिलीजन का एक पार्ट बनते हैं। एथीस्ट, नॉन थीस्ट, एग्नोस्टिक, रिलीजन में मानने वाले, पैन एथीस्ट, पैनथेइस्ट, जो है सब धर्म के अम्ब्रेला में आते हैं। सब अपने प्रकार से एक अल्टीमेट रियलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। भैया एक है ये फिजिकल वर्ल्ड, कागज़ और मार्कर और ब्लैक बोर्ड, और ये इस धड़ियल इंसान की रियलिटी से बाहर एक रियलिटी है जो एक अल्टीमेट रियलिटी है, दैट इज़ योर रिलीजन। और उस रिलीजन का सेंटर ग्राउंड है गॉड। अब गॉड को मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स अल्टीमेट रियलिटी कहते हैं कि भाई यही सत्य है, यही है इस फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड। ये तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड है, कुत्ता बिल्ली, ठीक है, आर्किटेक्ट हैं हम, फिर भी गोबर, हम क्या ड्राइंग करते हैं। तो इसके बियॉन्ड जो रियलिटी है वो है तुम्हारी गॉड रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी, ये कहते हैं धार्मिक लोग। और रिलीजन में सवाल उठाए, रिलीजन के बहुत गलत लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, जो कि है कि धर्म में तुम सवाल नहीं उठा सकते भाई तुम्हारे गॉड के ऊपर। नहीं, रिलीजन में तुम पूछते हो
अपने भगवान से सवाल करते हो क्या जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, फेथ अलग चीज़ हो गई। तुम सवाल उठाते हो, जवाब उठाते करते हो, और उस प्रोसेस में तुम्हारा शक, लोग रिलीजन ये मानते हैं तुम अगर गॉड की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाओगे तो तुम्हारा फेथ वीक हो रहा है। नहीं मेरे दोस्त, तुम अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो क्योंकि तुम आर्ग्यूमेंट्स ला रहे हो अपने फेथ को स्ट्रॉन्ग करने के, लोगों को काउंटर करने के। लेकिन नहीं, लोग वो करना नहीं चाहते क्योंकि इंटेलेक्चुअली वीक होते हैं तो पीछे हट जाते हैं। तो धर्म में सवाल उठाओ। इफ़ यू आर क्वेश्चनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ योर गॉड, योर अल्टीमेट रियलिटी, कोई बुराई नहीं है। तुम उसको सवाल उठा के उसको इम्प्रूव कर रहे हो, उसको अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी भाषा में। ठीक है भैया। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न जो हैं तुम्हारे रिलीजन अपने हिसाब से डिवाइडेड है, और यहाँ सवाल उठता है कि अल्टीमेट रियलिटी पे हम उसको समझे कैसे, हम उसको पढ़े कैसे। तो हम उसको वेस्टर्न और ईस्टर्न के हिसाब से लेके चलेंगे, वेस्टर्न रिलीजन्स और ईस्टर्न रिलीजन्स। अब वेस्टर्न रिलीजन में तुम्हारे, ठीक है, अगर हम कर लें थोड़ा सा इधर मूव, वेस्टर्न और ईस्टर्न में दो तुम्हारे प्रकार की चीज़ें आती हैं। वेस्टर्न में मैक्सिमम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड के बारे में बात चल रही है। अगर वेस्टर्न वर्सेस ईस्टर्न, तुम्हारे कैरेक्टरिस्टिक, वेस्टर्न में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात चल रही है। क्या भाई क्या बोल जाता हूँ कैरेक्टरिस्टिक के नाम पे। और ईस्टर्न में तुम्हारे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आते, गॉड के वननेस है। कैसे, मैं समझाता हूँ। वेस्टर्न में तुम्हारे मेजर 3 रिलीजन है, जुडाइज्म, ठीक है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं। तीनों के जो प्रॉफिट्स हैं इंटरलिंक्ड है, गॉड की क्वालिटीज़ इंटरलिंक्ड हैं। जैसे जुडाइज्म में मेन प्रॉफिट इनके मोसेस आए, ये लोग मानते हैं अब्राहम भी इनके प्रॉफिट है। क्रिश्चियनिटी में ये लोग जीसस को प्रॉफिट मानते हैं। इस्लाम में प्रॉफिट मोहम्मद जो है, मोहम्मद को प्रॉफिट मानते हैं। और इस्लाम में बोलते हैं कि जो जीसस थे वो भी उनके प्रॉफिट थे, पहले आए हुए प्रॉफिट, और मोसेस भी प्रॉफिट है। वो अलग है, हिस्ट्री ऑफ रिलीजन, थियोलॉजी अलग चला जाएगा, हिस्ट्री ऑफ थियोलॉजी उसमें नहीं जाना हमें। अब यहाँ मुद्दा क्या है? अब यहाँ मुद्दा ये है कि भैया 3 कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट जो है कुछ इनके गॉड की हैं, इनके गॉड की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या है? पहली है भाई ओमनीपोटेंट। गॉड इज ओमनीपोटेंट, अल्टीमेट समझ लो पावर, या कह लो ऑल टू पावरफुल, सबसे खतरनाक लेवल पे, अंध लेवल पे पावरफुल, ओमनीपोटेंट। फिर है तुम्हारा ओमनी साइंस। ओमनी साइंस नाम से निकालो, को समझ पा रहे हो क्या है ओमनी साइंस? ओमनी साइंस है नॉलेजेबल, अल्टीमेट नॉलेज गॉड के पास है। तीसरा है इम्यूटेबिलिटी, IMMUTABILITY, स्पेलिंग गलत हो तो माफ़ी। इम्यूटेबिलिटी मतलब नॉट चेंजिंग, कांस्टेंट। गॉड जैसा है वैसा ही रहेगा, उसके प्यार में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, उसकी क्वालिटीज़ में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गॉड इज़ अनचेंजिंग, दैट इज़ इम्यूटेबिलिटी। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो तुम्हारे वेस्टर्न गॉड को, जो एक सिंगल गॉड, ठीक है, मरोगे तुम्हारा जजमेंट डे होगा वगैरह वगैरह, जाके मिल जाओगे, एक गॉड होगा। और ईस्टर्न तुम्हारे जो होते हैं, ईस्टर्न में तुम्हारे आ गए, तुम्हारे हो गए टॉइस्ट, तुम्हारे हो गए बुद्धिस्ट, तुम्हारे हो गए हिंदूज, पर्टिकुलरली वेदांता जो होते, वेदांता स्कॉलर, या फिर अद्वैता वेदांता स्कूल ऑफ हिंदुइज्म जो होता है वो। अब टाओइज्म में बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, इन सब में क्या मानते हैं? अल्टीमेट रियलिटी, एक सिंगल रियलिटी है, जिसमें टाओइज्म में उसको टाओ बोलते हैं। और उस रियलिटी के कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो कोई, उसमें कोई ह्यूमनली कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स में बोलते हैं कि फार टू कंपैशनेट, और जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है ऐसा लगता है कि ह्यूमनली कैरेक्टरिस्टिक है उस गॉड में, ठीक है, इन द सेंस ह्यूमनली कैरेक्टरिस्टिक बट इन अ वेरी पावरफुल सेंस। टाओइस्ट, टाओ के उसको बोलते हैं उस पर्टिकुलर जो यूनिकनेस है, जो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ बीइंग है, उसको टाओइस्ट लोग टाओ बोलते हैं, डाओ या डाओइस्ट लोग डाओ बोलते हैं। बुद्धिस्ट लोग उसको
बुद्धिस्ट लोग उसको निर्वाणा कहते हैं या शून्यता कहते हैं, शून्यता कहते हैं। हिंदू लोग उसको, हिंदुइज्म में उसको ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, ऐसी रियलिटी जिसको तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनएक्सप्लेनेबल, लेकिन एक एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ बीइंग। अब अगर तुम थोड़ी मॉडर्न रिलीजन के बारे में बात करोगे तो एक फिलोसोफर है जॉन स्केलेनबर्ग, SCHELLENBERG, इनका देख लेना, स्पेलिंग देख लेना। और ये कहते हैं अल्टिमिज्म के बारे में, इन्होंने बात कही है अल्टिमिज्म के बारे में कि भाई रिलीजन एट द एंड ऑफ द डे एक ऐसी चीज़ है जिसपे तुम भरोसा कर सकते हो, जिसको टर्म कॉइन दिया है जो सारे रिलीजन्स बेस्ड हैं जिसपे, वो है फेथ। फेथ रख सकते हो एक पर्टिकुलर चीज़ पे कि भाई हाँ एक मेटाफिजिकल एंटिटी है और एक अल्टीमेट रियलिटी है बियॉन्ड दिस रियलिटी। फेथ के भरोसे सिर्फ फेथ दे सकते हो, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते। एक अल्टीमेट रियलिटी है बियॉन्ड दिस रियलिटी वेयर एब्सोल्यूट गुड, ऑलमोस्ट समझ लो आइडियल गुड, अच्छाई, ऑन द लेवल पे अच्छाई तुम ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये है फिलॉसफी ऑफ रिलीजन इन अ नटशेल, गॉड कॉन्सेप्ट। और आगे बात करेंगे आंसेंस, ऑन्टोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ गॉड किस तरीके से है, कैसे उसको ब्रेक नहीं कर पाए थे बहुत सालों तक फिलोसोफर्स, कैसे तुम ब्रेक कर सकते हो अपना दिमाग लगा के, वगैरह वगैरह वगैरह। तो जो कि मैंने कहा स्टार्टिंग में लेक्चर के, भाई देखो भीख नहीं मांग रहा मैं, वैसे तो ये भीख मांगना ही होगा, लेकिन बहरहाल सब्सक्रिप्शन के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम सब्सक्राइब करोगे या लाइक करोगे इस लेक्चर के नीचे तो यूट्यूब को लगेगा कि हाँ इस लेक्चर में कुछ बात है, वो 5 और लोगों को दिखाएगा, वो 5 करेंगे, वो 10 और लोगों को दिखाएगा, 10-20, ऐसे एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट होता है, फिलॉसफी की नॉलेज लोगों के पास पहुँचती है। इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करो। हम लेक्चर व्यूज़ के लिए नहीं बनाते, पैसे के लिए नहीं बनाते। जिन लोगों को ये लगता है, हम लेक्चर बनाते हैं अपनी संतुष्टि के लिए, खुशी होती है जब जो हम पढ़ा रहे हैं दूसरे लोग भी पढ़ें। तो भैया यही था इस लेक्चर में, अब आप भी कट लें हम भी कटते हैं। चलो भैया लग जाओ काम पे।